अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। अभी ये लोग पनौती पनौती कह के खुश हो रहे हैं, जब 2024 में हारेंगे फिर से तब कहेंगे ईवीएम में घोटाला किया है, ये घोटाला किया है, वो है, ईवीएम को हटा देना चाहिए। तब इनका विधवा विलाप शुरू हो। मतलब जो इंसान कांग्रेस पार्टी के लिए खुद ही इतना बड़ा पनौती बनकर खड़ा है कि अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा कि हट जाओ भैया, तुम पनौती हो, तुम जब से अध्यक्ष बने हो कांग्रेस का बंटाधार हो गया। और जैसे ही अध्यक्ष पद से हटाया गया इन्हें, तो ऐसे कर्नाटक और एक दो जगह पर जीत मिल गई कांग्रेस को। आपने उन छोटे बच्चों को देखा है ना, जो मुंह में लॉलीपॉप चूसते हुए वो भी सोचते हैं कि एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ हाल हमारे राहुल बाबा का है, जो सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी है कि घुटनों के ऊपर जा ही नहीं पाती है, जाते जाते दम तोड़ देती है। और ये बंदा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। मतलब कि हार और जीत जो क्रिकेट के मैच में होती है, वो खिलाड़ी जैसा खेलता है उसके ऊपर होती है, किसी के नाम से नहीं, किसी के वहां पे मौजूद होने से नहीं होती है। वरना इंडिया ने 10 मैचेस जीते थे। आप ये भी कह सकते हो कि भैया बॉलीवुड के लोग पहुंचे हुए थे, शाहरुख खान पहुंचे हुए थे, रणवीर सिंह, दीपिका पहुंचे हुए थे, उनकी वजह से भी मैच हार गए। लेकिन नहीं, राजनीति इतनी गंदी है राहुल गांधी की कि जब ये कुछ नहीं पकड़ पाते हैं तो सीधे पर्सनल अटैक पर लग जाते हैं। और इस बार तो पर्सनल अटैक भी नहीं है, इस बार तो बेवकूफी भरी अटैक कर रहे हैं। मतलब पहले राफेल से लेकर चौकीदार चोर है के नारे के बाद अब मोदी पनौती है। तो भैया हमें तो ऐसा पनौती पीएम ही चाहिए, फिर हमें तो तुम्हारे जैसा समझदार नहीं चाहिए जो कि कांग्रेस की लुटिया ही डुबो दिया। अगर तुम इतने ही समझदार होते तो आज मोदी की जगह पर बैठे होते। तो मोदी पनौती ही सही। पनौती किसके लिए है? कांग्रेस के लिए है एक्चुअली में। लेकिन राहुल गांधी खुद के ऊपर कोई उनको पनौती ना बोल पाए, इसलिए अपना जो पदवी है ये मोदी को देना चाहते हैं कि मोदी पनौती है। और वैसे किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के शासनकाल में इस देश का क्या हाल था, कितने करोड़ों के अरबों के घोटाले भ्रष्टाचार हुए, वो हर कोई जानता है। लेकिन मोदी के राज्य में राम राज्य आया है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। दूसरा देश भी मोदी से बात करता है भाई कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है। वरना कांग्रेस के राज्य में तो वो हुआ करता था कि आर्मी ने, वरना कांग्रेस के राज्य में तो वो हुआ, वरना कांग्रेस के शासनकाल में तो वो हुआ था कि पाकिस्तानी आए दिन इनको धमकी दे रहा करते थे, 26/11 जैसे हमले हो रहा करते थे और ये कुछ नहीं करते थे। आज है दौर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, जिसके ऊपर ये सवाल खड़े करते हैं। अब आप सोचिए कि क्रिकेट को लेकर राहुल गांधी इतने सवाल पैदा कर रहे हैं कि पनौती है। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी बोल रहे थे ना कि गेंद में चिप लगी हुई है, ड्रोन की सहायता से गेंद स्विंग कराई जा रही है, इसलिए विकेट मिल रहा है भारतीय गेंदबाजों को। फिर उसके बाद पिच बदल दी जा रही है। तो ये हाँ में हाँ मिला रहे थे और तब तक बोल रहे थे कि हाँ भाई मोदी ने कुछ सेटिंग की है। अगर वर्ल्ड कप जीत जाती ना इंडिया, तो ये लोग क्या कहते हैं कि मोदी ने भाई सेटिंग कर ली होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पैसे दे दिए होंगे ताकि नाम खराब ना हो और वर्ल्ड कप इंडिया के हाथों आ जाए। चिट भी इनकी, पट भी इनकी। मोदी मिलने गए खिलाड़ियों से, तो उसके बाद भी इनके जो तथाकथित लिब्रांडूस पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि मोदी अपनी पीआर टीम लेकर गए थे। ये सोचो कि हारने के बाद जरूरत होती है कि कोई उनके साथ खड़ा रहे, मोदी वही कर रहे थे। तुम लोगों ने क्या किया? पनौती बोलने के अलावा कुछ किया? इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है इन्हें। 2024 में भी इनका वही हाल होगा जो अब तक होते चला आ रहा है। मतलब जो इंसान कांग्रेस पार्टी के लिए खुद ही इतना बड़ा पनौती बनकर खड़ा है कि अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा कि हट जाओ भैया, तुम पनौती हो, तुम जब से अध्यक्ष बने हो कांग्रेस का बंटाधार हो गया। और जैसे ही अध्यक्ष पद से हटाया गया इन्हें, तो ऐसे कर्नाटक और एक दो जगह पर जीत मिल गई कांग्रेस को। तो इसी वजह से राहुल गांधी को हटाया गया। राहुल गांधी बेसिकली बीजेपी के लिए शुभ माने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती माने जाते हैं। पनौती किसे कहते हैं? राहुल बाबा बोल लीजिए कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने घोटाले और क्या क्या हुए। इमरजेंसी से लेकर हिंदू जनता के ऊपर नसबंदी जबरदन करवाना, 84 में सिखों की हत्या का आरोप लगा, दंगे हुए, इज्जत लूटी गई,
बहुत सारी घटनाएं की गई। राम भक्तों के ऊपर क्या क्या किया वो सभी ने देखा। राम भगवान को लेकर कांग्रेस के लोगों की सोच कैसी है कि राम मंदिर की जगह पर तो शौचालय बनवा दो, राम मंदिर बन गया तो हम वहां पेशाब भी नहीं करने जाएंगे, टॉयलेट भी नहीं करने जाएंगे। ये कांग्रेस की सोच है। अगर साधु हत्याकांड, सत्यम घोटाला, शारदा घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, हर्षद मेहता कांड, दूरसंचार घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अदर्स हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मतलब ए से लेकर जेड तक ऐसे कोई नाम नहीं है जिसमें कांग्रेस का घोटालों से नाता ना रहा हो। बस जीतने के लिए दोनों भाई बहन क्या करते रहते हैं। प्रियंका जी की नाक तो दादी जी से मिलती है और राहुल बाबा की हेयर स्टाइल राजीव गांधी जी से मिलती है। बस इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा टैलेंट नहीं है। इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है भाषण की पता नहीं, लेकिन जो भी लिखता है वो इनके जैसा ही है। होता क्या है कि खुद के काले कारनामे और खुद की नाकामियां छुपाने के लिए आरोप हमेशा दूसरों पर लगाया जाता है। वही काम कांग्रेस करती है और करती रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। बीजेपी को फॉलो करने वालों को अंधभक्त कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांग्रेस को फॉलो करते हैं उनको आप क्या कहोगे? वो भी तो किसी पार्टी के भक्त ही हैं। आप अंधभक्त कह लो, चमचा कह लो, चाटुकार कह लो, कुछ तो हो। मुझे राहुल गांधी जैसा इंसान अगर देश में प्रधानमंत्री बन भी गया तो देश की क्या दुर्गति होगी। जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हो रही है, आज हो चुकी है, वही दुर्गति देश की होगी और वही 2014 के पहले दुर्गति हो गई थी। वैसे भी इंडिया गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो जीत भी गए बाई चांस। ऐसा मुश्किल है, बहुत नहीं है। अभी ये लोग पनौती पनौती कह के खुश हो रहे हैं। जब 2024 में हारेंगे फिर से, तब कहेंगे ईवीएम में घोटाला किया है, ये घोटाला किया है, वो है, ईवीएम को हटा देना चाहिए। तब इनका विधवा विलाप शुरू हो जाए। इंडिया गठबंधन में हर इंसान अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री खुद को मान चुके हैं। उधर जो छुड़वैये नेता हैं विपक्ष में, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं। ममता दीदी भी प्रधानमंत्री मानती है, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मानते हैं, और क्या क्या बयान देते हो तो आपने सुना ही। मतलब विपक्ष में लोगों का दिमाग कैसा है ये समझाने की और बोलने की जरूरत ही नहीं।